मुंड ने अपनी समस्त सेनाओं को माँ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया है। मैं यहाँ खड़े रहकर ये सब होते हुए नहीं देख सकता। मैं अभी जाकर उस असुर सेना का विनाश कर दूंगा। नहीं भैया, ये माँ का युद्ध है और मुझे आभास हो रहा है कि उनके क्रोध में निरंतर वृद्धि हो रही है और ये भी कि वो इन असुरों का सामना करने के लिए वो अपनी सेना को भेजेंगी। इसलिए इस युद्ध में आपका हस्तक्षेप करना उचित नहीं है भैया। अरे ये प्रेत और पिशाच कहां से उत्पन्न हो गए? प्रतीत होता है माता ने अपनी सेना का आह्वान किया है। आक्रमण करो इन पर, अपनी तलवारों से आहत करो इन्हें, रोक दो उन्हें, नष्ट भ्रष्ट कर दो। आक्रमण करो, बहुत इन प्रेतों और पिशाचों की सेना के विरुद्ध हमारे अस्त्र शस्त्र व्यर्थ अब करें तो क्या करें? हमारे अस्त्र इनके आर पार जा रहे हैं और ये सरलता से हमें आहत कर रहे हैं। इस देवी की प्रेत और पिशाच सेना हमारी असुर सेना को नष्ट कर रही है। अब तो हमें ही कुछ करना होगा। असुर सैनिकों, पीछे हटो अभी, इसी क्षण। अरे अरे असुर पीछे, ये असुर पीछे क्यों हट गए? अब क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं ये? हमें इस बंधन से मुक्त करवाइए माता। ये कैसा जाल है, इसे भेदने में अक्षम हैं हम। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तो इस नारी को अपनी पराजय स्वीकार करनी ही होगी। हे नारी, क्या समझी थी तुम? हम कोई साधारण असुर है जिसे नष्ट कर दोगी तुम? तुम्हें क्या भी है? हम कौन हैं? कितनी महान शक्तियों के स्वामी हैं हम। ये कैसे संभव है? चंड मुंड ने माता के प्रेत और पिशाचों को अपने जाल में कैसे फंसा लिया? भैया, चंड और मुंड को तो ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। साधारण नहीं है उनकी विद्युत शक्ति, भयंकर शस्त्र है ये उनका। तुमने हमारे भ्राता समान मित्र और सहयोगी धूम्रलोचन का वध किया था ना? तो अब तुम देखो
अपनी इस सेना को नष्ट होते हुए, जिसके पश्चात हम तुम्हें अपने असुर महानायक के पास ले चलेंगे। स्मरण करो रुरु, असुर महानायक ने किस उद्देश्य के लिए तुम्हारा आह्वान करके तुम्हें बुलाया था। अब तुम उनके विश्वास को सत्य प्रमाणित करो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, दिखाओ हमें तुम शत्रु के साथ क्या करने में सक्षम हो। मुझे ज्ञात है कि हम जो भी कर रहे हैं वो उचित नहीं, इसमें हमारा अहित ही निहित है, किंतु मैंने असुर महानायक शुंभ को वचन दिया है, इसलिए मुझे देवी कौशिकी से युद्ध करना ही होगा। अब मैं क्रीड़ा करूंगा तुम्हारे साथ और पीड़ा दूंगा तुम्हें। रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए माता। माता रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए माता। जितनी बार तुम्हारी ये सेना रुरु के द्वारा पटकी जाएगी, उतनी बार धूम्रलोचन पर किए तुम्हारे प्रत्येक बार का प्रतिशोध होगा। माता रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए माता। माता रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए माता। तुमने मेरी संतानों को क्षति पहुंचाई, अब तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करूंगी मैं। धूम्रलोचन से भी अधिक भयंकर मृत्यु दूंगी तुम्हें। माता ने माँ महाकाली का आवाहन किया है। अब कोई चंड और मुंड की रक्षा कदापि नहीं कर सकेगा।
ये कैसी भयानक देवी प्रकट हुई है जिसने रूरू जैसे असुर को भी एक ही वार में उठाकर फेंक दिया। जगत जननी अपने विकराल रूप में प्रकट हुई हैं। यह कैसी देवी है? अपने हुंकार से ही आतंकित कर रही है हमें। रणभूमि थर्रा उठी है इसकी पदचापों से। रूरू नहीं टिक सके इसके समक्ष, तो हम इससे कैसे युद्ध कर सकेंगे? युद्ध करने आए हो ना यहाँ, तो रुक क्यों गए? आओ युद्ध करो मेरे साथ। भयंकर, अति क्रूर और विकराल प्रतीत होती है ये, जैसे सभी का भक्षण करने आई हो। भ्राताचंड, क्यों ना इन दोनों अर्थात रूरू और महेश पौंड्री को ही आगे कर दे। वही इनसे युद्ध कर इस देवी का वध कर दे। हाँ, यह उचित रहेगा भ्रातामुंड। वैसे भी हमने असुर महानायक शुंभ को इससे युद्ध करने का वचन कहाँ दिया था? हम तो यहाँ देवी कौशिकी को ले जाने आए हैं। इसका उपाय तो इन दोनों को ही करने दो। फिर देवी कौशिकी को तो हम दोनों भ्राता संभाल ही लेंगे और असुर महानायक की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और हमारे ऊपर कोई संकट भी नहीं आएगा। क्या हुआ? क्या वार्तालाप कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं, हम तो बस यूं ही रणनीति बना रहे थे हम हमारी। हाँ, रणनीति बना रहे थे हम। मैं स्पष्ट कर देती हूँ तुम्हारी रणनीति। तुम यहाँ देवी कौशिकी को ले जाने के उद्देश्य से आए थे, किंतु उन तक तो तभी पहुँचोगे जब मुझसे आगे बढ़ोगे। तो कहो, मुझसे युद्ध करने का सामर्थ्य है तुम में? हे तुच्छ नारी, हमारे सामर्थ्य पे संदेह मत करो। तुम्हें ज्ञात भी है किसे चुनौती दे रही हो तुम? देवी कौशिकी को तो हम अवश्य ले जाएंगे। और जहां तक प्रश्न है तुम्हारा, हम जैसे महायोद्धा तुमसे युद्ध कर अपना स्तर नहीं गिराना चाहते। उचित कहा भ्राताचंड। तुम्हारे लिए तो ये हमारे असुर ही पर्याप्त है। हमारा स्तर इनसे निम्न है क्या? किंतु कदाचित हमें आगे भेजकर ये अपनी रक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। जगत जननी से युद्ध करेंगे हम? तो भेजो, जिसे भेजना है शीघ्र भेजो, किंतु स्मरण रखो, उसकी मृत्यु के पश्चात तुम्हारा अंत भी मेरे द्वारा ही होगा। बस, और सहन नहीं करूंगा तुम्हारा ये अनर्गल प्रहार। रूरू, आगे बढ़ो और वध करो इसका। मैं युद्ध करूं जगत जननी से। संकोच मत करो रूरू, आगे बढ़ो, भय का त्याग करो और स्मरण करो कितने बलशाली हो तुम और महानायक शुंभ ने किस उद्देश्य से तुम्हें यहां भेजा है। और ये कितनी भी शक्तिशाली प्रतीत क्यों ना हो रही हो, अंततः है तो मात्र एक नारी ही ना। और एक ऐसी नारी जिसने तुम्हारा अपमान किया, तुम पर वार किया, वो तो सिर्फ एक ही दंड के योग्य है, मृत्यु दंड। रुको मत, आगे बढ़ो।
योद्धा का धर्म है युद्ध करना, तो आपसे युद्ध करूंगा मैं। उचित किया तुमने रुरु। हाँ, इसके हाथ बांध दिए तुमने। अपना आनंद प्रकट करने में इतनी शीघ्रता मत करो चंड और मुंड। ये तो अभी मात्र आरंभ है। इस युद्ध का अंत अभी शेष है। उचित किया महाबली रूरू ने, बंधन में बांध दिया इस देवी को। असुर महायोद्धा रूरू की जय, असुर समुदाय की जय। रूरू ने माँ काली के हाथों को जकड़ लिया है, अपने बंधन में बांध लिया है उन्हें। इतना दुस्साहस! माँ को स्पर्श भी कैसे किया उसने? ये कैसे संभव है? माँ काली को भला कोई कैसे बांध सकता है? अवश्य इसमें भी माता की कोई लीला ही होगी जो अभी हमारे समक्ष उजागर होगी। माता तो इस असुर को अभी उचित पाठ सिखाएंगी। चिंता तो मुझे भ्राता के क्रोध की है। उनके क्रोध का ज्वालामुखी अपने चरम पर पहुंचकर फट ना जाए। देखा तुमने? भली बात देख लो देवी कौशिकी, किस प्रकार मेरे असुर योद्धा ने तुम्हारी देवी काली को बांध दिया। क्योंकि इसके पश्चात तुम्हारे साथ भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। इसी प्रकार बेड़ियों में जकड़कर अपने साथ ले जाएंगे तुम्हें, अपने साथ ले जाएंगे। शीघ्र भंग होगा तुम्हारा ये भ्रम। मूर्ख असुर! मुझे बांधेगा तू? अरे मैं तो ऊपर उठ रहा हूँ, मुझे नीचे रखिए देवी। चलो चलो, अब भुगतो अपने दुस्साहस का परिणाम। मेरे हाथ उनसे उत्पन्न किया ये बंधन इतनी सरलता से खंडित कर दिया इन्होंने। ये क्या हो रहा है भ्राता मुंड? हाँ भ्राताचंड, रूरू से मुक्त कैसे हो गई ये देवी? अपार पीड़ा हो रही है मुझे, छोड़ दीजिए। भ्राता मुंड, इस देवी ने तो फिरकी बना दिया रूरू को। आप भ्राता, मैं अचंभित हूँ। एक नारी इतनी सबल कैसे हो सकती है? छोड़ दीजिए मुझे। लो, छोड़ दिया तुम्हें। रूरू जैसे विशाल काय असुर को उठाकर फेंक दिया इस देवी ने। हाँ भ्राता चंड, देख रहा हूं मैं, और ये भी कि हमारे कई असुर उसके नीचे दब गए। चंड मुंड, इन दुर्बल असुरों के आगे समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो? आओ,
स्वयं मुझसे युद्ध करो ताकि इस युद्ध का और तुम्हारा शीघ्र अंत हो। बार बार हमारे अंत का उल्लेख कर रही है। हाँ भ्राता चंड, सुन रहा हूं मैं। जैसे इसका संपूर्ण ध्यान तो हमारे अंत पर ही केंद्रित है। अभी मेरा अंत नहीं हुआ है, इसलिए युद्ध अभी शेष है। क्षणिक सफलता पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्य उजागर होने के बाद निराशा के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रहता।